तो शुरुआत उसकी ठीक उसी जगह से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमको जो लेक होती है वहां से कुछ चीजें बाहर निकल के आती है जो कि पिछले एपिसोड के अंदर हमको उतना ज्यादा सही से नहीं पता चल रहा था क्या चीजें है। लेकिन इस बार ये जो लोग होते हैं जो कि वहाँ पे खाना इकट्ठा करने गए होते हैं वो अचानक से रस्सी का इस्तेमाल करके उन सारी चीजों को किनारे पे खींच लेते हैं। उनको पता चलता है ये तो गुड़िया है और पूरे इंसानों के जैसे साइज की बड़े बड़े स्केयर करो जैसे बना रखे हैं। अब इनको देख के ये वाली चीजें काफी क्रीपी तो लगती है कि भाई ये क्या बवाल है, लेकिन डोना के दिमाग में ऐसी थ्योरी आती है कि हो सकता है ये अगर स्केयर करो है तो ये किसी चीज को रोकने के लिए पानी के अंदर फेंक दिए गए हो। ये लोग जो होते हैं स्केयर करो को अंदर खोल खाल के देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या भरा है, लेकिन उनको वहां पर रुई ही दिखती है, कुछ ज्यादा होता नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि इन स्केयर करो को दोबारा से पानी के अंदर फेंक देते हैं, जिससे अगर कोई चीज है जिनको ये स्केयर करो रोक रहे थे पानी के अंदर से बाहर आने के लिए तो वो चीज बाहर ना आ जाए। तो इसके अंदर ये लोग पत्थर वगैरह भर के इसको दोबारा से उसके अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ होते हैं जेड और बॉयड जो कि अपने पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ गए जो मशरूम जेड ने पिछले एपिसोड के अंदर खाया होता है उसका असर होने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब इस एपिसोड के अंदर उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। जेड उस मशरूम के नशे में जैसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है एक डायरेक्शन को फॉलो करने लग जाता है और उसी डायरेक्शन में जाते जाते उसको शुरुआत में तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन अचानक से उसको अपना यंगर वर्जन मतलब जो छोटा था करीब 14-15 साल की उम्र का सा दिख रहा है वहां पे, जब वो उतनी उम्र का था जब वो वायलिन बजाया करता था अपनी दादी के लिए, वो वाला वर्जन उसको अपने सामने दिखता है और वो वर्जन उससे बात कर रहा होता है। और वहीं पर उसको थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक और मॉन्स्टर टाइप का क्रीचर देखने को मिलता है जो कि सिर्फ जेड को दिख रहा होता है, वहां पे जो बॉयड अवेलेबल होता है उसको नहीं दिख रहा होता है। अब वो जो मॉन्स्टर होता है या फिर आत्मा कह लो या फिर जो भी चीज होती है वो जेड से कहती है कि आनगुई रिमेम्बर करने के लिए उसके हाथ में एक स्कल होता है जो कि जिसके अंदर बहुत सारा खून भरा होता है और जेड से कहता है कि इसको पी ले इसको पी ले इसको पी ले। वो शुरुआत में घिन करता है क्योंकि जाहिर सी बात है खून कौन नहीं पीना चाहेगा, लेकिन बॉयड उससे कहता है कि तू जो भी देख रहा है वो रियल नहीं है, वो सब एकदम इमेजिनेशन है, तू पी ले। जेड कहता है कि भाई तेरे लिए इमेजिनेशन होगी, मेरे को तो हकीकत में असली चीज दिख रही है, मेरे को तो बदबू भी आ रही है उसके अंदर से और देखने में भी गंदा लग रहा है वो। लेकिन दोनों के बीच में आपस में थोड़ी बातचीत होती है और फिर जेड फैसला कर ही लेता है कि आप पी के देख ही लेते कितना ही बुरा हो जाएगा। फिर जैसे जेड पीता है तो उसको भाई घिन आ जाती है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद जो हम उसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो चीजें उसको याद आना शुरू हो जाती है वहां से कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो चलते चलते कॉलोनी हाउस पहुंच जाता है और वहां पर 3 लोगों को देखता है जो कि एक ही तरीके के ट्यून बजा रहे होते हैं वायलिन के ऊपर, जो कि वो खुद भी बचपन में बजाया करता था। अब यहाँ पे हमको एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि ये जो लोग उसको अचानक से बार बार देख रहे हैं ये पुराने वर्जन है जेड के ही। एक तो क्रिस्टोफर होता है जिसके बारे में जेड को भी पता होता है और कई बार हमें शो के अंदर उसका जिक्र भी देखने को मिलता रहा है। दूसरा वो घोस्ट होता है जिसने वो खून को जेड को पिलाया होता है चीजों को याद कराने के लिए, और तीसरा एक फौजी होता है और एक और बंदा होता है जो कि पत्थर से कुचला गया होता है। अब इन तीनों चारों लोगों के बीच में एक चीज कॉमन होती है जो कि जेड का यंगर वर्जन होता है। जेड से कहता है कि तुम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जेड काफी ज्यादा सोच विचार करता है तो अचानक से उसको क्लिक होता है कि ये जितने भी लोग हैं इनको चीरा फाड़ा नहीं गया है, ये सारे इंटैक्ट है, इन सबका मर्डर करा गया है। और फिर थोड़ा और थिंकिंग के बाद वो समझ जाता है कि इनको आपस के लोगों ने ही मारा गया। अब जेड ये सब मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश ही कर रहा होता है, लेकिन वहां पे दूसरी तरफ होता है विक्टर और विक्टर के पिताजी जो कि जिनको हाल ही में पता चला होता है कि उनकी जो बीवी थी उसको मैन इन येलो ने बहुत ही बुरी तरीके से खा लिया था। डोना और टैबिथा के ग्रुप की तरफ चलते हैं और ये लोग जो होते हैं और वो जो डॉल्स इन्होंने लेक से निकाली थी उन सारी डॉल्स को पानी में बहा देने के बाद ये लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं और रात में वहां पर सोने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन अचानक से इनके ऊपर हमला हो जाता है और उनके ऊपर वही स्केयर करो हमला कर देते हैं जिनको इन्होंने पानी में बहाया था। अब वो जो स्क्वेयर करो थे भाई बहुत ज्यादा भयानक होते। फिर ये लोग जो बाकी लोग होते हैं ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग आपस में कहीं ना कहीं छुप रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक स्केयर करो जो होता है डोना के ऊपर हमला कर देता है तो टैबिथा को अचानक से कुछ याद आ जाता है और वहां पे जो टोटेम्स लगे हुए थे गड़े हुए थे जमीन के अंदर उसको अचानक से याद आता है कि इसको उठा के अगर मैं इसमें घुसा दूं तो ये लोग मर जाएंगे। वो यही करती है डोना की जान बचाने के लिए, इस तरीके से वो डोना की जान बचा लेती है और उसी स्केयर करो को एक स्केयर करो को मरा हुए देख के जो दूसरा स्केयर करो उनकी तरफ आ रहा होता है आज जिसके हाथ जले हुए होते हैं वो उसको देख के चला जाता है। दोबारा से जेड की कहानी पे आगे कंटिन्यू करते हैं और जेड कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में जाता है और वहां पे उसको एक दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे के अंदर वो जैसे जैसे फॉलो अप कर रहा होता है वो कुछ टनल्स के अंदर पहुंच जाता है। टनल्स में पहुंच जाने के बाद उसकी वहां पे मुलाकात हो जाती है उन सारे मॉन्स्टर्स से। जेड वहां से भागने की कोशिश तो करता है लेकिन जेड को चारों तरफ से घेर ले गया होता है और वहां पे हमको एक नई चीज देखने को मिलती है, एक ताबूत सा देखने को मिलता है जिसके अंदर जेड को वो लोग बंद करके डाल देते हैं और वहीं पे उसको बंद कर देते हैं। फिर अचानक से जेड की आंख खुलती है तो हमको पता चलता है कि ये जो अभी तक जेड देख रहा था वो सब एक सपना होता है। ये एपिसोड खत्म होते होते अचानक से जेड ऐसे बोलता है कि मेरे को घर जाने का रास्ता मिल गया।